हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेमिस थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा अ बॉल वेट्स 150 न्यूटन इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द सीलिंग। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच शुड बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली विच विल मेक द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑल्सो डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन इसके पहले के प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिया है, कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया है। जबकि इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहां पे डायग्राम दिया था, तो उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हुई थी। यहाँ पे अगर डायग्राम नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आफ्टर सॉल्व करना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है बॉल वेट्स 150 न्यूटन इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द सीलिंग। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको अगर हम डायग्राम में अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। देखो सबसे पहले हम सीलिंग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने पहले सीलिंग बना दिए, देन यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बना दिए और नीचे हमने बॉल बना दिए। ठीक है, बॉल यहाँ पे सीलिंग से यहाँ पे अटैच है एक स्ट्रिंग के थ्रू, तो ये हमने यहाँ पे शो किया है। बॉल का वेट है दैट इज 150 न्यूटन। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच शुड बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है? देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है विच विल मेक द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है और हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में ये लिखा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने के बाद स्ट्रिंग जो है वो इंक्लाइन हो रहा है 120 डिग्री से टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो आप इधर से ऐसा फोर्स शो कर सकते हैं या तो आप ऐसा फोर्स शो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हम मान के चलेंगे दैट इज P। ठीक है, या तो आप इधर से शो कर सकते हैं या तो इधर से शो कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो हम इसको यहां पे अप्लाई करके बताते हैं। देखो अगर आपको ये फोर्स शो करना है तो कुछ ऐसा डायग्राम हो सकता है। देखो यहां पे ये कुछ ऐसा हम बनाएंगे, ऐसा इंक्लाइंड, और ये यहाँ पे बॉल इस तरह से, और ये हम फोर्स ऐसा शो करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम ड्रॉ करते समय उनको कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको प्रॉपर्ली समझ लो। देखो अगर आपने ये फोर्स अगर आपने अप्लाई किए तो इस तरह से डायग्राम बन सकता है। फोर्स P इधर से हमने अप्लाई किए, फोर्स P अप्लाई करने के बाद स्ट्रिंग जो है वो ऐसा, जो पहले ऐसा वर्टिकल था वो ऐसा इंक्लाइन हो गया, लेकिन ये बॉल में वेट है, वेट की वजह से जो इधर का जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल का वर्टिकल ही रहेगा। अगर हमने ये फोर्स अगर हमने अप्लाई किए तो ऐसा डायग्राम, लेकिन अगर आपने ये अगर आपको P अगर अप्लाई करना है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा बस। ये स्ट्रिंग, देन ये ऐसा बॉल, ठीक है, और ये फोर्स P अगर हमें शो करना है तो ये ऐसा शो करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों में से कौन सा करेक्ट रहेगा? देखो यहाँ पे फोर्स P हमने अप्लाई किए, स्ट्रिंग इंक्लाइन हुआ, यहाँ पे भी हमने फोर्स P अप्लाई किए तो स्ट्रिंग इंक्लाइन हुआ, लेकिन दोनों में से करेक्ट कौन सा रहेगा? तो दोनों में से जो है वो ये करेक्ट रहेगा। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि फोर्स, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने के बाद स्ट्रिंग इंक्लाइन हो रहा है एट 120 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 120 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के साथ, इसका मतलब फोर्स के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो स्ट्रिंग है वो फोर्स के साथ 120 डिग्री का एंगल, देखो ये स्ट्रिंग ये फोर्स के साथ 120 डिग्री का एंगल, क्या ये 120 डिग्री का एंगल हो सकता है? नहीं, ये एक एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये गलत है। लेकिन यहां पे ये देखो ये स्ट्रिंग ये फोर्स के डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है 120 डिग्री, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये एंगल 120 डिग्री, इसका मतलब 90 से ज्यादा, तो यहां पे ये क्लियर कट समझ में आ रहा है। लेकिन 120 डिग्री 90 से ज्यादा यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल हो गया, ये एंगल 90 से कम है। और अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे
तो आंसर रॉन्ग भी आ सकता है, एग्जामिनर इसको रॉन्ग दे सकता है। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है, तो हम इसको फाइनलाइज करेंगे, इसको कट करेंगे। तो चलो फाइनली ये डायग्राम यहाँ पे फेयरली हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिए है, क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ये हमने डायग्राम फाइनलाइज किए थे और अब हमें इसको सॉल्व करना है। और क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करना है और ये फोर्स P का मैग्नीट्यूड भी। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम FBD बनाएंगे। FBD माने फ्री बॉडी डायग्राम। किसका FBD बनाएंगे, हम ये जॉइंट का FBD बनाएंगे। देन आफ्टर ये जॉइंट के FBD में हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर वहां से हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो मिल जाएगा। तो ये हम लिखेंगे FBD ऑफ जॉइंट, FBD ऑफ जॉइंट। जॉइंट का FBD ड्रॉ करते समय देखिए ये जो जॉइंट है, जॉइंट में जो कुछ भी लगा है वो आपको एज इट इज शो करना है। तो सबसे पहले देखो जॉइंट में इधर है हॉरिजॉन्टल फोर्स P, तो ये हम यहाँ पे शो करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स P। यहाँ से इधर है वर्टिकल स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल होगा, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बॉल लगा है, बॉल का वेट है 150 न्यूटन, तो ये बॉल के वेट की वजह से ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसा वर्टिकल रहेगा। और सिर्फ जो इधर का स्ट्रिंग है वो इंक्लाइंड है, तो ये हम इंक्लाइंड स्ट्रिंग यहाँ पे शो करेंगे। कितना डिग्री से इंक्लाइंड है वो भी हमें पता है, 120 डिग्री से इंक्लाइंड है। और अब हम सभी में डायरेक्शन शो करेंगे। यहाँ पे फोर्स P का डायरेक्शन आउटवर्ड है, वो तो हम यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग में हमें टेंशन शो करना है और टेंशन का डायरेक्शन आउटवर्ड शो करना है। हमेशा ध्यान में रखो, केबल, वायर, रोप, थ्रेड, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इसमें हमेशा आपको FBD ड्रॉ करते समय टेंशन शो करना पड़ता है और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ही शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो साइड का स्ट्रिंग है, ये साइड के स्ट्रिंग में हम टेंशन शो करेंगे, दैट इज T1, और ये जो साइड का स्ट्रिंग है इसमें हम टेंशन शो करेंगे, दैट इज T2। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखो बॉल लगा है 150 न्यूटन का, तो ये बॉल का वेट जितना रहेगा उतना ही टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग में रहेगा। ये जो साइड का स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में उतना ही टेंशन रहेगा जितना बॉल का वेट है। तो बॉल का वेट है 150 न्यूटन, तो ये जो T2 है ये 150 न्यूटन रहेगा, ये कंफर्म। इसका मतलब हमें सिर्फ T1 और P फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ये जो एंगल है 120 डिग्री का, वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। ये हमने 120 डिग्री का एंगल शो किए। और अब हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है। लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंडीशंस ये है कि पर्टिकुलर जॉइंट पे 3 फोर्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जॉइंट पे 3 फोर्सेस हैं, तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इट मींस या तो तीनों आउटवर्ड होना या तो तीनों इनवर्ड होना। तो यहाँ पे तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है। और कंडीशन नंबर 3 ये है कि तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल पता होना चाहिए। तो बस वो हमारे पास यहाँ नहीं है, तो वो एंगल हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल है 120 डिग्री का। रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए काफी सिंपल है। ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये वर्टिकल स्ट्रिंग है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए 90। ठीक है, ये 120 है, ये 90 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा, रिमेनिंग एंगल रहेगा दैट इज 150 डिग्री का। कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है टोटल एंगल जो है वो 360 होता है। टोटल 360 में से 120 और 90 को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको एंगल मिलता है दैट इज 150 डिग्री का। तो फाइनली लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सभी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड हो चुकी है। और अब हम यहाँ लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और लैमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे 3 फोर्सेस है और 3 में से हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, बस ये दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम हमें अप्लाई करना है और लैमिस थ्योरम अप्लाई करते समय आपको 3 फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन तैयार करना होता है, T1, P और T2। तो ये हम सबसे पहले T1 का फ्रैक्शन बनाएंगे, T1 के नीचे लिखेंगे साइन। देन हम यहाँ पे T2 का फ्रैक्शन बनाएंगे और T2 का वैल्यू हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे 150 डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन, और फिर लास्ट में फोर्स P का फ्रैक्शन और डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन। ठीक है, और बस यहाँ पे साइन के साइड में अब हमें एंगल लिखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखो लैमिस थ्योरम अप्लाई करते समय जो 3 फोर्सेस होते हैं, तीनों के लिए 3 फ्रैक्शन बनाना होता है। ठीक
ठीक है, और जो भी नोन वैल्यू है उसका फ्रैक्शन आपको बीच में रखना होता है, उससे सॉल्व करने में आसानी होती है। और अब हमें क्या करना है, T1 का अपोजिट एंगल आपको यहां लिखना है। तो T1 का अपोजिट एंगल देखो, T1 का अपोजिट एंगल क्या है 90, तो ये हम लिखेंगे 90। देन 150 का अपोजिट एंगल क्या है 120, तो यहां पे हम लिखेंगे 120। देन फोर्स P का अपोजिट एंगल क्या है 150, तो ये हम लिखेंगे दैट इज 150। ठीक है, T1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। इस तरह से आपको अपोजिट एंगल का यूज करते हुए ये लेमिस थ्योरम का इक्वेशन तैयार करना है। तो हमने वो तैयार कर लिए, और अब क्या करना है, यहां पे 3 में से 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके P और T1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले ये पहले 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये जो पहले 2 फ्रैक्शन है इसको हम ले लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे सिलेक्ट पहले 2 फ्रैक्शन, T1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120। ठीक है, और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा T1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 150 साइन ऑफ 90, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो हमें T1 मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें यहां भी सॉल्व करना है। अब हम इधर के 2 फ्रैक्शन ले लेंगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें P मिल जाएगा। तो ये हम यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट इधर के 2 फ्रैक्शन, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। ठीक है, और यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 150 साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120। बस इसको हम कैलकुलेटर में अभी सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर आप डिग्री मोड में रखना और सॉल्व करना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, P और T1 यहां पे मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने कैलकुलेशन कर लिया है और T1 और P का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। T1 आया है 173.2 न्यूटन एंड P आया है 86.6 न्यूटन। इट मींस क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था लेमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।